समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई, आपने क्या देखा उसमें, क्या आपका कहना है? मेरा यही कहना है और मैंने यही देखा है कि उसमें कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में हैं। बेल वाले भी कभी जेल जा सकते हैं और ऐसी कोई धारा नहीं बची आईपीसी एक्ट की जो भारत में है जो उनके उम्मीदवारों पर मुकदमे ना हो। चोरी, डकैती, रेप, अपहरण, रंगदारी, दंगा करना, ये सब धाराएं इस तरह से जैसे फूलों की माला होती है, इस तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के गले में एक चरित्र समाजवादी पार्टी को उभर का आया कि कैसे लोगों को सदन में भेजना चाहते हैं, कैसे लोगों के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं। ये इस लिस्ट से चरित्र समाजवादी पार्टी का जनता के सामने आया। आजम खान के बारे में आपने कहा कि वो दोबारा से उसे दिलवा के कहीं मंत्री पद पर बिठाना चाहते हैं और पीछे का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप सबको अच्छी तरह पता है कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री आजम खान थे। उनके एक फोन पे डीएम और एसएसपी के इस तरह से तबादले होते थे, इस तरह से बढ़ते थे। मैं कवाल कांड नहीं भूला जब दंगाई पकड़े गए थे जो हत्या करने वाले सचिन उर्गोरो की। ये तो कोर्ट में एफिडेविट दिए गए, कोर्ट में कहा गया है कि एसएसपी और डीएम दोनों का ट्रांसफर आजम खान के एक फोन पे हुआ और उनको एक फोन पर रात को 2 बच्चों की हत्या करने वाले छोड़ दिए गए। इतना भारी टेरर आजम खान का था। आज वो जेल में है, अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं जो उन्हें जनता के साथ किया। अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो ये तो उसको जेल से बाहर लाएंगी, टिकट भी उन्होंने उसको दिया है और दोबारा वही दर्जा देने का प्रयास करेंगे जो दर्जा उनका पहले रहा है। आजम खान किसी दंगे के आरोपी भी हैं? मुजफ्फरनगर दंगों के आरोप सारा का सारा आजम खान के ऊपर है। मुकदमा नहीं चला, एक अलग बात है। अगर जेल से अपराधी ना छूटते थाने से, अगर एसएसपी डीएम का ट्रांसफर ना होता तो मुजफ्फरनगर में दंगा ना होता। उससे पहले भी जो मुजफ्फरनगर में जो जितने भी वो हुए प्रकरण हुए थे उन सब में अपराधियों को आजम खान ने छुड़ाने का, तो असली जिम्मेदार तो आजम खान ही है मुजफ्फरनगर दंगों के। समाजवादी पार्टी को आपने एक नाम दिया, वो किसका गिरोह है, क्या है, थोड़ा सा और बताइए। देखिए, मैं कहता हूं जिस तरह के अपराधियों को टिकट दिए गए इनका कोई विजन नहीं है। समाजवाद नाम को तो बदनाम कर रही है समाजवादी पार्टी। ये परिवार की पार्टी, एक तरह से गिरोह इकट्ठा हो गया। उस गिरोह का काम कोई प्रदेश की सेवा और देश की सेवा नहीं है, उनका सबका काम अपनी ही सेवा है। वो इस तरह की पार्टी है। तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप या गिरोह बन गया है जो एक सरकार बनाकर उसके माध्यम से जनता को लूटना चाहते हैं और प्रदेश में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। बिजली की बात हुई, बिजली में समाजवादी पार्टी का बीजेपी को बिजली के दाम कम करने पर मजबूर होना पड़ा, क्या कहना है? हमने दाम कम किए हैं, हमने तो दाम कम किए, बिल्कुल अब कम किए। मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं 4 साल इस बात को उठाने वाले लोगों में से हूं कि बिजली के दाम कम होने चाहिए। हम सरकार में अपनी बातें रखते हैं, कुछ समय लगता है, लेकिन पूरी यूज के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट का जो वायदा किया है, मैं ये 300 यूनिट आए नहीं क्योंकि बिजली आती नहीं थी। गांव में तो 2 या 3 घंटे और शहरों में कितने घंटे आती थी आप जानते हैं। तो उनकी 300 यूनिट बची रहेंगी और अखिलेश यादव ने कोई सफाई में नोट छापने की मशीन लगाई हो तो अलग बात है। ये तो जनता के दिए हुए पैसे से सरकारी चलती है और जनता के लिए ही पैसा खर्च होता है, चाहे वो डेवलपमेंट हो। इस तरह की खैरात बांटना चुनाव से पहले आदत बन चुकी है। हमने बिजली के रेट आधे किए हैं जो हम कर सकते थे उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत को देखते हुए, और वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वादे करने में कोई दिक्कत। हाँ, 12 पे किए हैं, 12 पे हुए, मैंने 12 की बात ही कही है साहब आपको। अखिलेश यादव का कहना है कि जो बिजली इस टाइम 24 घंटे दी जा रही है वो उनके कारखाने लगाए गए हैं। देखिए, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का कभी डेवलपमेंट के प्रति कुछ सोच रही है? अखिलेश यादव तो 5 साल में दंगा करवाते रहे। उनके जो विधायक थे या उनके जिस तरह के गुंडागर्दी उस राज में थी, डेवलपमेंट की सोच कभी, और एक अच्छी सोच समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की रहनी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनसे उम्मीद करता था वे कुछ बदलाव लेकर आएंगे जब वो बने 2012 में। आप जैसे और हम जैसे, चाहे हम विपक्ष में पड़े रहो, पर कुछ बेहतर उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह से उनकी सरकार चली, मैं नहीं समझता कि कहीं उन्होंने सोचा हो कि उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान असली दुश्मन देश नहीं है, आपका क्या कमेंट है? देखिए, मैं बार बार कहा, मैं कल भी कहा, ना हम पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं चुनाव में, ना हम जिन्ना की बात करना चाहते हैं। ये ध्रुवीकरण की बात अखिलेश यादव करना चाहते हैं। हम तो अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। हमने अच्छा काम किया तो जनता हमें समर्थन देगी, हमारा काम अच्छा नहीं रहा तो जनता नहीं देगी। ये सब अखिलेश यादव की तरफ से आता है, चूंकि वे ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़े तबके को बड़ा वोट बैंक मांगते हैं जिनके लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया, और वो चाहते हैं कि वो उनका वोट बैंक इसी तरह से बना रहे। पाकिस्तान सबको पता है हमारा दुश्मन है, लेकिन बार बार वो इस मुद्दे को उठा के ला रहे हैं, हम इस मुद्दे को उठा के नहीं ला रहे। सर, कल बीजेपी के एक प्रत्याशी का विरोध हुआ तो एक पार्टी के लोगों ने पथराव किया उनकी गाड़ी पे, क्या कहना है?
मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये राजनीति है, सबको अधिकार है कि अपने प्रत्याशी को, अपने दल को जिसमें उसकी आस्था उसको वोट दे। हम चुनाव के बाद हम सबको यही भाईचारे से रहना है। मेरा सबसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी घटनाएं ना करें। जिसे जहां वोट देनी है प्यार से वोट दीजिए, हमारे पक्ष में दीजिए या विपक्ष में दीजिए, ये आपकी इच्छा है। देश की आजादी के बाद अगर मेरठ की भी बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की आजादी के बाद 65-66 साल में जितना नेशनल हाईवे पे काम नहीं हुआ होगा, जितना धन खर्च नहीं हुआ होगा, इन 7.5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। चारों तरफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे RRTS हो चाहे कुछ भी हो। एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इतना बड़ा काम है, भूतपूर्व काम। हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश तो राजनीतिक रूप से भी हमेशा पिछड़ा रहा, सरकारों का ध्यान कम गया। ये पहली सरकार है जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम किया है, चाहे रेलवे के काम हो, चाहे फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे RRTS हो, चारों तरफ एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या हमारे यहाँ बिजली की। इस सरकार का एक सबसे बड़ा काम है कि हमने इन्वर्टर को समाप्त कर दिया। अब शायद ही कोई घर होगा कि जहां इन्वर्टर होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में हर घर में, विशेषकर पश्चिम में, कुछ जिले छोड़ दिए जाएं जो उनके पसंदीदा जिले थे पिछली सरकारों के, हर घर में इन्वर्टर था। अब ये इन्वर्टर विहीन कर दिया गया पूरे उत्तर प्रदेश को इस सरकार के दौरान। ये तीसरी बात है, सबसे बड़ी बात जो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में मानता हूं कि यहाँ कानून का राज की स्थापना हुई है। जो गुंडागर्दी, जिस तरह का माहौल यहाँ था, गांव की तरफ अगर आप जाते थे तो गांव की सड़कों पर अंधेरा होने के बाद हमें रास्ता बताने वाला नहीं था। मुझे बहुत से सांसद और बहुत से मित्र मिलते थे दिल्ली में 2017 से पहले, जो दिल्ली से हरिद्वार जाते थे, पूरा देश हरिद्वार जाता है। तो जब जहां लिखा आता था, मैं अपनी दृष्टि के बताऊं कि मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है, तो शीशे ऊपर कर लेते थे कि मुजफ्फरनगर से जब उत्तराखंड में पहुंचेंगे तो चाय पानी पियेंगे, कहीं रुकेंगे। आज स्थिति है कि कोई यहाँ से गुजरता है, सांसद गुजरो या देश का कोई भी हिस्से से व्यक्ति, वो बताता है कि मैंने मेरठ में रिजोर्ट पे बैठ के खाना खाया, मैं मुजफ्फरनगर रुका। एक तरह से रुकते भी नहीं थे लोग, आज रुकने लगे। दंगों की स्थिति मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मुजफ्फरनगर के कवाल कांड से लेकर काट कांड हो या सहारनपुर में हो, कितने दंगे हुए। कोई ऐसे 2-4 महीने नहीं गए जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से दंगा ना हुआ हो, और दंगों में एक तरफा कार्रवाई ना हुई हो, निर्दोष लोग जेल ना गए हों। किसी भी झगड़े को दंगे का रूप लेने में ज्यादा देर नहीं लगती थी, क्योंकि वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए कार्रवाई उस समय पर होती थी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।